राजनीति में एक ही लाइन गूंजती रही है, टिकट कटते ही निष्ठा भी कट जाती है। चुनाव आते ही नेता सिर्फ जनता के नहीं बल्कि टिकट के भी हो जाते हैं और जब टिकट नहीं मिलता तो विचारधारा, वफादारी और पुराने दोस्त सब कुछ पीछे छूट जाते हैं। असम में ठीक ऐसा ही हुआ है। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नंदिता गोरलोसा ने बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये कोई साधारण नेता नहीं है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार में पावर मिनिस्टर थी। हाफलांग सीट से मौजूदा विधायक और दीमा हसाव जैसे संवेदनशील पहाड़ी जिले में मजबूत पकड़ है उनकी। यानी बीजेपी के लिए ये सिर्फ एक नेता का जाना नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लोकल फेस का खोना है। अब इस पूरी कहानी की जड़ है टिकट। बीजेपी ने इस बार गोरलोसा को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने नए चेहरों को मौका देने की रणनीति अपनाई। बीजेपी ने इस सीट पर रूपाली लांगथासा को मैदान में उतारा है, लेकिन ये फैसला गोरलोसा को रास नहीं आया। नतीजा, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सीधे जाकर कांग्रेस में शामिल हो गई। राजनीति में मौके को पहचानना ही असली खेल होता है और कांग्रेस ने वही किया। हाफलांग सीट से पहले से ही कांग्रेस का उम्मीदवार था, लेकिन गोरलोसा के आने के बाद उस उम्मीदवार ने सीट छोड़ दी। अब गोरलोसा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। ये कदम दिखाता है कि कांग्रेस उन्हें कितना वैल्यूएबल मानती है। हाफलोंग और दीमा हसाव सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल जोन है। इसकी खासियत है कि ये एक स्वायत्त पर्वतीय जिला है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत ये आता है। यहाँ जनजातीय वोटर्स का दबदबा है। ऐसे क्षेत्रों में लोकल फेस बहुत मायने रखता है और गोरलोसा उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो फिर बीजेपी ने उनका टिकट क्यों काटा, ये सबसे बड़ा सवाल है। संभावित कारण जो बताए जा रहे हैं वो ये है, नए चेहरों को मौका देना। सीएम हिमंता पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए नए लोगों को मौका दे रही है। दूसरा कारण है सर्वे और जीत की संभावना हो सकती है। संभव है कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में गोरलोसा की जीत की संभावना कम आंकी गई हो। तीसरा कारण बताया जा रहा है लॉन्ग टर्म प्लान। कभी कभी पार्टी नेताओं को अलग रोल के लिए भी तैयार करती है, लेकिन जो भी कारण रहा हो, ये फैसला अब बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे राजनीतिक खेल से पहले सीएम हिमंता खुद गोरलोसा से मिलने उनके घर पहुंचे थे, लेकिन बातचीत बेनतीजा रही और कुछ ही घंटों बाद गोरलोसा ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये दिखाता है कि फैसला पहले ही लगभग तय हो चुका था। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रद्युत बोरदोलोई भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्हें बीजेपी ने दिसपुर से टिकट भी दिया है। असम में कुल सीटें 126, कांग्रेस 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एक मौजूदा विधायक का कांग्रेस से जुड़ना पार्टी को जीत की गारंटी नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 88 सीटों पर उसने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बता दें कि असम विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क।